नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार के दिन ज्येष्ठ मास का उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। यह उपाय आंकड़े की जड़ में आप सभी को मात्र और मात्र केवल और केवल एक चीज डाल देनी है। बहुत ही छोटा सा दुर्लभ सा उपाय है। आज का यह नया उपाय आप सभी की किस्मत को चमकाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा, आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा, आपके जीवन में यह सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा की आपको उपलब्धि दिलाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर एक नई चमक, एक नए तेज, एक नए ऊर्जा की आपको अनुभूति कराएगा। भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके अंदर भी एक ऐसी शक्ति का अनुभूति होगी। आपको खुद ब खुद अपने अंदर एक ऐसा आत्मबल और विश्वास की अनुभूति होगी कि आप किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो रविवार के दिन ज्येष्ठ मास का एक छोटा सा दुर्लभ सा उपाय है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा ताकि आपकी भी किस्मत चमके, आपके जीवन से भी दुर्भाग्य दूर हो। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर रूप से सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हमें इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी लाल चंदन और थोड़े से गुड़ की। लाल चंदन जो कि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, गुड़ जो कि भगवान शिव जी को सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में प्रेम निष्ठान बना रहे, यानी कि आपके जीवन में प्रेम भाव बना रहे, आपका सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रहे, दुर्व्यवहार ना हो, कहीं पे भी आपकी विवाद ना हो, कहीं पे भी आपकी दुश्मनी ना बढ़े, आपकी मित्रता ही हो और आपकी प्रशंसा हो, आपकी पीठ पीछे कहीं भी बुराई ना हो। इस प्रकार से यह जो पूर्ति कराता है, यह गुण कराता है, आपके लिए दूसरे व्यक्तियों के मन में आपके अंदर एक अलग ही मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। साथ ही साथ जो आप लाल चंदन समर्पित करेंगे, ये आपके जीवन में एक तेज, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा की अनुभूति कराएगा। जिस प्रकार से लाल चंदन की एक अलग ही चमक होती है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक अलग ही चमक आएगी। आंकड़े के वृक्ष में समर्पित करेंगे जब यह सारी सामग्रियां रविवार के दिन, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आंकड़े के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो आंकड़े का वृक्ष भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, और जैसे ही आप गणेश जी को समर्पित करते हैं आंकड़े के वृक्ष में भगवान सूर्यदेव जी का नाम लेकर के, भगवान शिव जी का नाम लेकर के, तो आपके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की भी प्राप्ति होती है। तो रविवार के दिन यह तीन चीजों की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनेगी, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा बनेगी, भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा होगी आपके ऊपर। तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। यह दोनों चीजें आपको इस जल के पात्र में एकत्रित कर लेनी, मिला लेने के बाद आप आंकड़े के वृक्ष में समर्पित करेंगे। किस समय पे करेंगे? सुबह के समय पे करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सुबह सूर्योदय होता है उसी वक्त करना है, यानी कि कहने का तात्पर्य यदि आप सुबह के 10 बजे तक करते हैं बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जैसे देखिए, जो सबसे पहले जब सुबह होती है तो जितना पहले आप सुबह की किरण जो होती है, सूर्य की जो किरण, वह हमारे लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान होती है। दोपहर में जो भगवान सूर्यदेव की किरण होती है वह हमारे हमारे लिए नहीं होती है, वह वृक्षों के लिए सबसे ज्यादा फलदायक होती है। मनुष्य के लिए सुबह की सूर्य की किरण सबसे ज्यादा फलदायक होती है, जो कि औषधि के रूप में कार्य करती है। एक उनके अंदर एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा लाती है, साथ ही साथ उनके अंदर से सभी रोगों का क्षय करती है। तो हमें यह क्रिया, यह उपाय सुबह के समय पे करेंगे। जैसे ही मध्यकाल हो जाता है, यानी कि जैसे ही दोपहर का समय होता है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वह सबसे ज्यादा फलदायक होती हैं, तो प्रकृति के लिए होती हैं। तो जो हमारे लिए समय है, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, तो वह रहता है सुबह का समय, अर्थात सुबह के 10 बजे तक के समय पे हम करेंगे। तो सुबह के 10 बजे तक आपको तांबे के लोटे में स्नान वगैरह करके, गुड़ और लाल चंदन का मिश्रण करके आंकड़े वृक्ष में आधा लोटा जल समर्पित करेंगे। सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपने लिए प्रार्थना याचना करेंगे, बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की। भगवान सूर्यदेव जी से प्रार्थना याचना करेंगे ऐश्वर्य, कीर्ति, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा की। दसों दिशाओं में आपका मान सम्मान हो, आपके अंदर एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा आए और आपके अंदर भी आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मशक्ति बढ़े। साथ ही साथ जो बचा हुआ आधा लोटा जो जल है वह लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के समक्ष और वहां समर्पित करेंगे, ताकि आपके अंदर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो, हर प्रकार के आपके अंदर से, आपके ऊपर से विघ्न, बाधाएं, कष्ट दूर हो, आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियों का वास हो, आप किसी भी कार्य को परिपूर्ण कर सकें, आप भी हर कार्य को करने के लिए अपने अंदर एक क्षमता प्राप्त कर सकें। भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी, तो सदैव आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव और भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी। यदि आपसे शिव जी ही प्रसन्न नहीं होते हैं तो बाकी आप कितना भी उपाय कर लें, आपको कोई भी लाभदायक नहीं होगा। भगवान शिव जी को अवश्य रूप से जल समर्पित करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप गलती से संपूर्ण जो जल है वह आंकड़े के वृक्ष में ही समर्पित कर दें। आधा लोटा शेष जल जरूर बचा करके रखिएगा उसी जल के पात्र में और भगवान शिव जी को समर्पित करिएगा। रविवार के दिन सूर्येश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के समर्पित करना है, ताकि आप सभी भी अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनोकामना की परिपूर्ति कर सके, भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकें। ध्यान दीजिएगा, जो रविवार का दिन होता है यह हमारे जीवन में हमें शक्तिशाली बनाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, हमें ऊर्जावान बनाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा देता है कि हम किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी कार्य के क्षेत्र में जाएं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति की हमें अनुभूति होती है। साथ ही साथ हम यश, कीर्ति, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा के हकदायक होते हैं और हमें मान प्रतिष्ठा मिलता भी है और उसमें हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो यह छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय रविवार के दिन ज्येष्ठ मास में अवश्य रूप से करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय, जरूर रूप से करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।